श्री रमण बिहारी लाल की जय। राष्ट्र का सम्मान हम लोगों ने किया और राष्ट्र की शोभा मूर्ति हमारे आदरणीय गीता मनीषी जी का प्रेरणा दिवस के रूप में हम मंगलोत्सव सुसंपन्न कर रहे हैं। सब लोग गाएंगे कि आपके जियो हजारों साल, वर्ष के दिन हो 50,000, ये सब ठीक है, अच्छा है। हम अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि हमको ज्ञात है कि समय की अत्यंत सीमा है, लेकिन चूंकि प्रेरणा दिवस है और उस रूप में हमें आदेश मिला है, तो हम ये कहेंगे हम कोई विश नहीं कर रहे हैं, हम प्रेरणा दे रहे हैं। और आप कृपा करके इसे मत मानिएगा कि पूज्य गीता मनीषी जी के लिए ही है। ये प्रेरणा सार्वत्रिक है, सार्वजनीन है, सबके लिए है। हम कामना ये नहीं कर रहे हैं, हम प्रेरित कर रहे हैं। वेद हमको प्रेरित कर रहा है और वेद की विधि ही हमारे लिए आचरणीय है, जिसे हम धर्म कहते हैं। तो इसलिए स्मारय न तो शिक्षय, हम केवल स्मरण करा रहे हैं सबको। हमको आप कामना कर रहे हैं, ठीक, लेकिन हमारे ऊपर वेद ने एक आदेश प्रदान किया, विधि प्रदान की है। जिजी विशेष श्रद्धा सताम। हे प्राणी, तुम्हें 100 वर्ष तक जीने की चेष्टा करनी चाहिए। ये सबके लिए है। हमें स्मरण है, एक बहुत बड़े पंडित जी, उनके 64वें जन्म दिवस के ऊपर लोग उनको शतायु होने की कामना कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, आपने शतायु होने की कामना हमको की, मैं आपके सामने वचन देता हूं। वेद के बहुत बड़े पंडित, मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा, प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं। आप लोग कितने उस समय उपस्थित हो गए, ये आप लोग विचार करके देखो। उसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पूरा समग्र जीवन वैदिक आदेशों के परिपालन में ही समर्पित करता हूं। मेरा स्नान, मेरा भोजन, मेरा चिंतन, मेरा पठन, जितने कार्यक्रम हैं, जितने भी मेरे कर्तव्य, सब वेद प्रेरित हैं। और वेद प्रेरित होने के कारण मालूम है हमारा परम कल्याण करेंगे। वो 100 वर्ष क्या, 100 वर्ष से अधिक आयु तक स्वस्थ विद्यमान रहे। हमारे वेद हमको आदेश दे रहे, तुम 100 वर्ष तक जियो। कैसे जियो? तो उसके लिए उन्होंने कुछ कुछ हमको आदेश दिए हैं। हमारा आहार कैसा हो, हमारा विहार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा चिंतन कैसा हो, हमारा क्रियाकलाप कैसा हो। अगर ये नियंत्रित है तो ये मशीनरी, हमारे डॉक्टर त्रिहन यहाँ मौजूद हैं और उनके प्रामाणिक हैं, ये मशीनरी हमारी इतने बढ़िया भगवान के द्वारा प्रदान की गई है। अगर हम इसको अब्यूज न करें, 100 वर्ष क्या, उससे अधिक वर्ष तक रह सकते। तो हम चेष्टा करें सबके लिए। प्रेरणा दिवस इसलिए आज से ही हम अपने आहार विहार, हम खाने के लिए नहीं जिए, जिजी विशेष इसके लिए भोजन ग्रहण करें। हम 100 वर्ष तक जिए, अब पड़े हुए हैं, डायलिसिस हो रही है और स्टंट लग रहे हैं, ये नहीं। वेद हमको आदेश देते हैं, जीवेम श्रद्धा सतम, ठीक है, लेकिन मेरी आंखें ठीक रहें भगवान। पश्येम श्रद्धासतम, मेरे समस्त इंद्रियां, आंख, शनिभाव श्रद्धासतम,
ये सुनो भी मैं, इतना सब होने के बाद भी जीवन अगर किसी के पराधीन है, माने किसी की अपेक्षा में है, वो जीवन सुखी नहीं होगा। भगवती गीता के अनुसार हमको अपना स्वातंत्र चाहिए, हमको अपनी महिमा का भान होना चाहिए, और इसके लिए प्रेरणा दी जाती है। अदीना श्याम सरदा सतम, मैं इतनी लंबी आयु तो जरूर पाऊं, लेकिन मैं अधीन हो करके, दीन हो करके नहीं। नम्रता और दीनता में अंतर है। हम परापेक्षी होके, पराश्रित होकर न जिए, हम स्वावलंबी बन करके जिए, अपने कर्तव्य का परिपालन अंतिम समय तक करते हुए। जिन पंडित जी का मैंने नाम लिया, पूरे यावत जीवन उनकी यही क्रिया रही। उस प्रेरणा के रूप में ये वेद की प्रेरणा आप लोगों के सामने स्मरण कराया गया है। हमको तो जानना ही चाहिए। प्रारंभ में ही वेद का आदेश है, मातृदेवो हो पितृदेवो हो इत्यादि के तरह है, लेकिन जीवेम शरदा सतम, ये औपनिषद मंत्र है, उसका हम लोग जैसे आज श्रवण किया है। अगर प्रेरणा दिवस के रूप में मान रहे हो तो उससे आप सब प्रेरणा प्राप्त करें। आज ये जीवंत महापुरुष यहाँ विराजमान, हर क्षेत्र के शीर्षस्थ यहाँ पर विद्यमान हैं। सबके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। और प्रेरणा की मूर्ति के रूप में हमारे, अब मैं क्या विशेषण लगाऊँ, मेरे लिए बड़ी कठिनाई है, इसीलिए मैं प्रिय लगा देता हूँ। बड़ी कठिनाई है कि मैं क्या संबोधन करूँ सबके सामने। अंतर में हमारे जो भाव है, ठीक है। तो मेरे अत्यंत प्रिय श्री गीता मनीषी जी इस प्रेरणा के एक उदाहरण के रूप में हम सबको जब तक का आदेश है, कम से कम उतने समय तक प्रेरणा प्रदान करते रहें। इस प्रेरणा उत्सव में वेद भगवान जो परमात्मा के रूप हैं, उनको वंदन करते हुए और पुनश्च समग्र राष्ट्र का अभिनंदन करते हुए सैनिकों को भी, हमारे राजनेताओं को भी, और माय डियर समग्र जनता को भी, जिस तरह जनता की शक्ति प्राइम मिनिस्टर की शक्ति होती है, प्राइम मिनिस्टर की, तो आप सब लोगों ने जिस तरह एकजुट हो करके, और पूज्य गीता मनीषी जी ने हम लोगों के बड़ा अच्छा हुआ, हमको ये प्रेरणा दे। हमारे मन में था कि ये ऐसा हो रहा है, तो कम से कम जिन्होंने अपने जीवन की बलि हंसते हंसते चढ़ाई है, ऐसे बलिदानी, और जो इसके लिए प्रस्तुत रहे हैं, सबसे बड़ी बलि जो हो सकती है वो प्रदान करने के लिए जो वहाँ गए थे, उनका अवश्य, अगर हम उनका वंदन नहीं करते तो हम कृतघ्न कहलाएंगे। कृतज्ञता निरूपण तो उनके इस निष्ठा के प्रति यही है। पुनश्च उनको वंदन करते हुए और पूज्य गीता मनीषी जी के इस प्रेरणा महोत्सव में हम उपस्थित हो पाए, और आप लोग इतनी शांति से बैठ के सुने, इसके लिए हम आप सबका अभिनंदन करते हैं। परमात्मा आप सबको मांगल्य प्रदान करे। और अब हम अगर यहाँ प्रस्थान कर लेंगे ना, तो आयोजन बड़े अच्छे ढंग से संपन्न होगा। हाँ, तो हाँ ले, तो अब हम परमात्मा से ही आज्ञा लेके और हम यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।